नमस्कार साथियों, शिल्पी क्लासेज जोधपुर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने लिए थे राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रैक्टिस सेट, यानी कि आज तक हमने राजस्थान भूगोल से संबंधित टोटल 27 प्रैक्टिस सेट देखे हैं दोस्तों, जो कि सारे के सारे प्रैक्टिस सेट है आपके टॉपिक वाइज है, यानी कि चैप्टर वाइज है। तो दोस्तों, आज आपके सामने है प्रैक्टिस सेट 28 और आज का टॉपिक है अपना राज्य में ऊर्जा संसाधन। इससे पहले हमने टोटल 27 प्रैक्टिस सेट देखे हैं दोस्तों। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस नहीं की है तो एक बार शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर उन प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी है, पटवार है, कांस्टेबल, एलडीसी, राजस्थान हाईकोर्ट, डी ग्रुप, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 28 राज्य में ऊर्जा संसाधन। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शिल्पी क्लासेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करेंगे राज्य में ऊर्जा संसाधन प्रैक्टिस सेट 28। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बरसिंह सर विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? ए गैस, बी लिग्नाइट, सी तेल, डी है बायोमास। बरसिंह सर विद्युत परियोजना दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा। बरसिंह सर दोस्तों, बरसिंह सर विद्युत परियोजना आपके बीकानेर जिले में स्थापित की गई है। कहां पर? बीकानेर जिले में। दोस्तों, बरसिंह सर विद्युत परियोजना है, ये आपकी कोयले पर आधारित है। कोयले पर। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। तो लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, बरसिंह सर विद्युत परियोजना है, ये आपके नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा बीकानेर में स्थापित की गई है। यहाँ पर कार्यरत कौन सी कंपनी है? नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, राज्य की प्रथम लिग्नाइट गैसीय विद्युत ग्रह, लिग्नाइट राज्य का 6वां का लिग्नाइट गैसीय विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों, वो किया गया आपके गिरल कहाँ है? गिरल बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? ए है अप्रैल 2009, बी है मार्च 2012, सी है अप्रैल 2011, डी है मार्च 2010। राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा नीति दोस्तों, राज्य की जो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति है वो आपके 2014 में घोषित की गई। कब घोषित की गई? 2014 में राज्य की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। और दोस्तों, अब बात की जा रही है प्रथम सौर ऊर्जा नीति, यानी कि राज्य में जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2011। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण दिवस, ऊर्जा पूछा जाता है, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपके 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम व सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है? ए बालेसर, बी मथानिया, सी धूड़सर, डी है कोडियासर। देश का प्रथम व सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मथानिया में। कहां पे है? मथानिया में। यहाँ पे प्लांट का नहीं पूछा है, संयंत्र का पूछा है, यानी कि देश का प्रथम व सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, वो मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया था और इस पर लगभग 144 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है। कितनी? 140 या 44 मेगावाट। और दोस्तों, बालेश्वर मथानिया में आपके सौर ऊर्जा पर आधारित फ्रिज स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा पर आधारित फ्रिज कहां पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, वो किया गया आपके बालेश्वर जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, और राज्य का जो प्रथम सौर ऊर्जा पार्क है दोस्तों, वो आपके बड़ला जोधपुर में स्थापित किया गया है। कहां पे? बड़ला जोधपुर में। ठीक है, राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया गया? बड़ला जोधपुर। याद रखना दोस्तों, बड़ला जोधपुर। दूसरा किया गया था आपके धूड़सर जैसलमेर। कहां पे? धूड़सर जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? ए है 2 जनवरी 2000, बी है 1 जुलाई 1957, सी है 31 नवंबर 1972, डी है इनमें से कोई नहीं।
राजस्थान विद्युत नियामक आयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 2000 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई। किसकी? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1957 ईस्वी को। जबकि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? 2 जनवरी 2000 को। और दोस्तों इसके अलावा आपके मैं अभी बताया था ऊर्जा संरक्षण दिवस, याद रखना ऊर्जा संरक्षण दिवस आपके 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में है? ए श्री गंगानगर, बी उदयपुर, सी बारा, डी जोधपुर। राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र। दोस्तों राज्य में जो बायोगैस का प्रथम प्लांट है वो आपके उनियारा टोक में स्थापित किया गया है। कहां पे? उनियारा। उनियारा है आपके टोक में स्थित। कहां पे है? टोक में। तो राज्य का प्रथम बायोगैस संयंत्र उनियारा टोक में स्थापित किया गया। जबकि दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है वो आपके उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पे है? उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए दोस्तों बायोगैस के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों बायोगैस का प्रमुख मुख्य घटक है आपका मीथेन। कौन है? मीथेन। दोस्तों बायोगैस में आपके लगभग 65% यानी कि 65% है आपके मीथेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपके 30%। CO2 कितनी होती है? 30%। और हाइड्रोजन होती है आपके लगभग 1.2%। और अन्य गैसें होती है 3%। कितनी? 3%। मीथेन 65%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 30%, हाइड्रोजन होती है 1.2%, अन्य होती है 3% गैसें। तो याद रखना दोस्तों बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। कौन सा है? मीथेन गैस। और सर्वाधिक संयंत्र कहाँ किस जिले में स्थापित है? उदयपुर में। और पहला प्लांट उनियारा टोक में स्थापित किया गया है। बायोगैस है दोस्तों ये आपके जीव जंतुओं के अपशिष्टों से बनती है। किसके? जीव जंतुओं के अपशिष्टों से कौन सी गैस का निर्माण प्राप्त की जाती है दोस्तों? वो की जाती है आपके बायोगैस। अगला क्वेश्चन है, कथौली बायोमास संयंत्र किस जिले में स्थित है? ए टोक, बी कोटा, सी गंगानगर, डी है उदयपुर। कथौली बायोमास संयंत्र। दोस्तों राज्य में बायोमास का जो प्रथम प्लांट है, बायोमास का प्रथम प्लांट है आपके पदमसर या पदमपुर श्री गंगानगर में स्थापित किया गया। कहां पे? पदमसर या पदमपुर श्री गंगानगर में बायोमास का राज्य में प्रथम प्लांट स्थापित किया गया है। और दोस्तों बायोमास के सर्वाधिक प्लांट है आपके गंगानगर जिले में स्थित है। कहां पे? गंगानगर जिले में। और दोस्तों कथौली बायोमास संयंत्र है, कथौली बायोमास, तो कथौली है आपके टोक में। कथौली बायोमास संयंत्र है आपके टोक में स्थापित किया गया है या टोक जिले में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों रंगपुर बायोमास संयंत्र ये आपके कोटा में स्थित है। कहां पे? कोटा में। और कोटपुतली है आपके जयपुर में, चंदेर या चित्तौड़गढ़ में। और एक है नौला बांस, याद रखना नौला बांस बायोमास संयंत्र। नौला बांस है आपके अजमेर में स्थापित। कहां पे? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मेड़ता नागौर में और संगरिया हनुमानगढ़ में भी आपके बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो कथौली किस जिले में स्थित है? टोक में। ठीक है दोस्तों, बायोमास है आपके वनस्पतियों के अपशिष्टों से प्राप्त होती है। किसके? वनस्पतियों के अपशिष्टों से प्राप्त गैस कौन सी है? बायोमास। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? ए गिरल, बी छबड़ा, सी सूरतगढ़, डी है बरसिंहसर। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है आपका राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि आपके श्री गंगानगर में स्थित है। दोस्तों इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है आपकी लगभग 1500 मेगाहर्ट्ज। कितनी है अभी? 1500 मेगाहर्ट्ज। जबकि आपके वर्तमान में यहाँ पर 7वीं और 8वीं इकाइयां भी शुरू कर दी गई है, 7वीं और 8वीं। तो इसकी क्षमता अब है आपके 2820 मेगावाट हो गई है। कितनी? 2820 मेगावाट। ठीक है, तो याद रखना राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई है? ए अंताबारा, बी उनियारा टोक, सी है रामगढ़ जैसलमेर, डी है गिरल बाड़मेर।
दोस्तों यहाँ पे पूछा है राज्य में, न कि राज्य की। तो राज्य में प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना आपके केंद्र सरकार के उपक्रम, केंद्र सरकार का उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों केंद्र सरकार का उपक्रम है आपके एनटीपीसी। तो एनटीपीसी के द्वारा अंता 12 में 1989 ईस्वी में आपके गैस आधारित यानी कि प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की गई। कहाँ पे? अंता 12 में, जिसमें आपका राज्य का हिस्सा है लगभग 20%। कितना है? 20, यानी कि 19.81% है समथिंग। ठीक है, यानी कि 20% हिस्सा है आपके राज्य का अंता परियोजना में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अंता 12 में। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य के किन जिलों को शीत क्षेत्र में शामिल किया गया है? ए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बी है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सी है अजमेर, जोधपुर, जयपुर, डी है बीकानेर, नागौर, जोधपुर। शीत क्षेत्र, दोस्तों शीत क्षेत्र क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। क्या होता है? इसका मतलब होता है सोलर। ठीक है, ई का मतलब होता है आपके एनर्जी और दूसरे ई का मतलब होता है आपके एंटरप्राइजिंग। ठीक है, और जेड का मतलब होता है जोन। तो दोस्तों सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन के अंतर्गत कौन से जिले शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। कौन से? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर को आपके शीत क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों जो आपके अजमेर, जोधपुर और जयपुर है, इनको आपके सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके रूप में? सोलर सिटी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर 100 किलोवाट का सोलर फोटो वोल्टेइक आधारित ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? ए सांगानेर, जयपुर, बी है नांदिया, जोधपुर, सी है गौरीर, झुंझुनू, डी है धूड़सर, जैसलमेर। राज्य में किस स्थान पर 100 किलोवाट का सोलर फोटोवोल्टेइक आधारित ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरीर, झुंझुनू में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गौरीर, झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस झील में विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई गई? ए जयसमंद, बी राजसमंद, सी है फतेह सागर, डी है पिचोला। किस झील में राज्य की नहीं विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पिचोला झील। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पिचोला झील में विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई गई। पिचोला झील है आपके उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण है आपके राणा लाखा के काल में। राणा लाखा के काल में आपके पिच्चू नामक बंजारे ने, किसने? पिच्चू नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में पिचोला झील का निर्माण करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। याद रखना दोस्तों, विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस झील में चलेगी? पिचोला झील में। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछ लिया जाए सौर ऊर्जा विद्युतीकृत राज्य का प्रथम गांव, ठीक है, राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका नया गांव। कहां पे स्थित है नया गांव? नया गांव आपके जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला सौर ऊर्जा आधारित फ्रिज कहां स्थापित किया गया है? ए मनोहरपुरा, जयपुर, बी है बालेश्वर, जोधपुर, सी है बड़ला, जोधपुर, डी है मतानिया, जोधपुर। राज्य का पहला सौर ऊर्जा आधारित फ्रिज कहां पे स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बालेश्वर, जोधपुर में। कहां पे स्थापित किया गया है? बालेश्वर, जोधपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बड़ला, जोधपुर में दोस्तों आपके राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। कहां पे? बड़ला, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर विद्युत परियोजना कहां शुरू की गई है? ए खिवसर, नागौर, बी है धूड़सर, जैसलमेर, सी है कोडियासर, जैसलमेर, डी है नांदिया, जोधपुर। राजस्थान की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर विद्युत परियोजना कहां पर शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खिवसर, नागौर में। खिवसर, नागौर में आपके निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर विद्युत परियोजना स्थापित की गई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और धूड़सर, जैसलमेर, दोस्तों धूड़सर जैसलमेर में है, यहाँ पर आपका राज्य का दूसरा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, और कोडियासर, जैसलमेर ये भी आपके पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है धौली गंगा परियोजना में राज्य का कितना हिस्सा या भाग है? ए है 18.18%, बी है 13.7%, सी है 9.64% और डी है 5.5%। धौली गंगा परियोजना, दोस्तों धौली गंगा परियोजना है, ये आपके 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की योजना है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है आपका उत्तराखंड, दूसरा है आपका यूपी और तीसरा है आपका राजस्थान और चौथा है दोस्तों दिल्ली, जो कि आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों इन 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का आपके हिस्सा है किसमें? धौली गंगा परियोजना। दोस्तों धौली गंगा परियोजना से राजस्थान को 27 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। कितनी? 27 मेगावाट, जो कि आपकी लगभग 9.64% है। कितनी? 9.64% हिस्सा है राजस्थान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा की वर्तमान कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? ए है 2820 मेगावाट, बी है 1240 मेगावाट, सी है 1320 मेगावाट, डी है 1000 मेगावाट। दोस्तों कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, ये राज्य का दूसरा थर्मल पावर स्टेशन है। कौन सा? दूसरा। दोस्तों कोटा थर्मल पावर स्टेशन पर आपके वर्तमान में 7 इकाइयां कार्यरत है। कितनी? 7 इकाइयां। और दोस्तों आपके कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से वर्तमान में आपके जो कुल उत्पादन क्षमता है वो है आपके 1240 मेगावाट। कितनी? 1240 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भादेसर लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी बारा, डी बाड़मेर। भादेसर लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। भादेसर है आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो प्रस्तावित क्षमता है वो है लगभग 1080 मेगावाट। कितनी है? 1080 मेगावाट प्रस्तावित क्षमता है, जबकि यहाँ पर कुल 8 इकाइयां लगाई जा रही है। कितनी? 8 इकाइयां। ठीक है, तो भादेसर लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? ए है गोडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बी है बरसिंहसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सी है कपूडी जालिपा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, डी है भादेसर लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि आपका बीकानेर जिले में स्थित है। वो राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है चंबल परियोजना से राज्य को कुल कितनी विद्युत प्राप्त होती है? ए 227 मेगावाट, बी है 422 मेगावाट, सी है 193 मेगावाट, डी है 140 मेगावाट। चंबल परियोजना से राज्य को विद्युत, तो दोस्तों चंबल परियोजना है 2 राज्यों की विद्युत परियोजना है, जिसमें आपके राजस्थान है एक और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों दोनों का 50-50% का हिस्सा है। कितना कितना है? 50-50 का हिस्सा है दोनों का, यानी कि बरोबर का। तो दोस्तों चंबल परियोजना से कुल 386 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। कितनी? 386। तो दोस्तों इसको 50-50 करेंगे तो राज्य के जो आएगा वो आएगा 193 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चंबल परियोजना से राज्य को कुल कितनी विद्युत प्राप्त होती है? 193 मेगावाट और राज्य का हिस्सा कितना है? 50%। और ये 2 राज्यों की विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन है व्यास परियोजना में राज्य की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? ए है 15.2%, बी है 20%, सी है 45%, डी है 50%। व्यास परियोजना, दोस्तों व्यास परियोजना है आपके 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें पहला है आपका पंजाब, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है राजस्थान। तो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना। दोस्तों व्यास नदी पर आपके पोंग और पंडोह बांध बनाए गए हैं, जिसको आपके ग्रीष्मकालीन में इंदिरा गांधी नहर को पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो दोस्तों व्यास परियोजना है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसमें जो राज्य की हिस्सेदारी है दोस्तों वो है आपकी लगभग कहने का मतलब 20%। कितनी है? 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों राज्य को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? तो विद्युत प्राप्त होती है 422 मेगावाट। ठीक है, तो
व्यास परियोजना में राज्य की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 20%। विद्युत ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? 422 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्रों एवं संबंधित जिलों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है सोडा बांधव जैसलमेर, बी है हर्ष पर्वत सीकर, सी है फलोदी बाड़मेर और डी है बड़ा बाग जैसलमेर। पवन ऊर्जा संयंत्रों एवं संबंधित जिलों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों पवन ऊर्जा के सर्वाधिक संयंत्र है आपके जैसलमेर जिले में स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे? जैसलमेर जिले में। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सोडा बांधव जैसलमेर बिल्कुल राइट है दोस्तों। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र है आपके सोडा बांधव जैसलमेर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो सोडा बांधव जैसलमेर में स्थापित है। हर्ष पर्वत सीकर में है, बिल्कुल राइट है। फलोदी बाड़मेर में, तो दोस्तों फलोदी आपके बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है। फलोदी आपके जोधपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? जोधपुर। और बड़ा बाग है आपके जैसलमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी है जो आपके सही सुमेलित नहीं है, असंगत है। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी। फलोदी है आपके जोधपुर जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसी संयुक्त परियोजना जिसकी संपूर्ण विद्युत राज्य को प्राप्त होती है। ए भाखड़ा नागल परियोजना, बी है व्यास परियोजना, सी है चंबल परियोजना, डी है माही परियोजना। एकमात्र ऐसी परियोजना, संयुक्त परियोजना जिसकी संपूर्ण विद्युत राज्य को प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माही परियोजना। माही परियोजना एक ऐसी संयुक्त परियोजना है दोस्तों जिसकी सारी की सारी विद्युत ऊर्जा आपके राज्य को प्राप्त होती है। दोस्तों माही परियोजना से कुल 140 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। कितनी? 140 मेगावाट, जो कि सारी राजस्थान को प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों माही परियोजना है आपके गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। किसकी? गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों गुजरात का इसमें हिस्सा है 55% और राज्य का हिस्सा है 45%, जबकि इसकी संपूर्ण विद्युत है आपके राज्य को प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा सौर ऊर्जा पार्क या सोलर एनर्जी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? ए बड़ला जोधपुर, बी है धूड़सर जैसलमेर, सी है नांदिया जोधपुर, डी है नोखा बीकानेर। राज्य का दूसरा सौर ऊर्जा पार्क यानी सोलर एनर्जी पार्क। दोस्तों राज्य का जो प्रथम सोलर एनर्जी पार्क है, ठीक है, राज्य का जो प्रथम सोलर एनर्जी पार्क है वो तो आपके बड़ला जोधपुर में स्थापित किया गया है। कौन सा? प्रथम। अब यहाँ पे पूछा है राज्य का दूसरा सौर ऊर्जा पार्क या सोलर एनर्जी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धूड़सर जैसलमेर में। कहाँ पे स्थापित किया गया है दूसरा सोलर ऊर्जा पार्क राज्य का? धूड़सर जैसलमेर में। पहला है बड़ला जोधपुर, दूसरा है धूड़सर जैसलमेर, तीसरा है आपके नांदिया गांव जोधपुर में और चौथा है जो आपके नोखा बीकानेर में प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा स्थापित पवन ऊर्जा प्लांट कहां पर स्थित है? ए बड़ा बाग जैसलमेर, बी है अमरसागर जैसलमेर, सी है कोड़ियासर जैसलमेर, डी है मथानिया जोधपुर। रेलवे द्वारा स्थापित पवन ऊर्जा प्लांट, दोस्तों राज्य का जो प्रथम पवन ऊर्जा प्लांट है वो आपके अमरसागर जैसलमेर में स्थापित किया गया और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा प्लांट है वो आपके बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित है। जबकि रेलवे द्वारा स्थापित पवन ऊर्जा प्लांट है दोस्तों वो आपके कोड़ियासर जैसलमेर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? कोड़ियासर जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बायोडीजल की रिफाइनरी कहां पर स्थित है? ए झावर, बी है झामरकोटड़ा, सी है कालरावास, डी है बालीचा। राज्य में बायोडीजल की रिफाइनरी कहां पर स्थित है? दोस्तों राज्य में जो आपके बायोडीजल का कारखाना है वो तो आपके जामरकोटड़ा में स्थित है। कारखाना कहां पे स्थित है? जामरकोटड़ा में। जबकि बायोडीजल की रिफाइनरी है दोस्तों आपके कालरावास उदयपुर में स्थित है। कहां पे? कालरावास उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बायोगैस का प्रथम प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? ए है पदमपुर, बी है अमरसागर, सी है उनियारा, डी है जामरकोटड़ा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पीछे ही बताया है आपको।
कि राज्य में बायोगैस का जो प्रथम प्लांट, तो दोस्तों बायोगैस है आपके जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, बायोगैस किससे प्राप्त होती है, जीव जंतुओं के अपशिष्ट से। तो दोस्तों बायोगैस का जो प्रथम प्लांट है वो आपके उनियारा टोक में स्थापित किया गया है। कहाँ पे, उनियारा टोक में। तो इसका राइट आंसर ए सी हो जाएगा। दोस्तों बायोगैस के सर्वाधिक प्लांट है वो आपके उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे, उदयपुर जिले में स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कचरा सरसों की भूसी एवं चावल की भूसी से प्राप्त ऊर्जा कौन सी है? ए बायोगैस, बी है बायोमास, सी है सौर ऊर्जा, डी है पवन ऊर्जा। कचरा सरसों की भूसी एवं चावल की भूसी आदि किस ऊर्जा के स्रोत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोमास। बायोमास है आपके कहने का मतलब कचरा सरसों की भूसी और चावल की भूसी से प्राप्त की जाती है। जबकि बायोगैस है दोस्तों ये आपके जीव जंतुओं के अपशिष्टों से प्राप्त होती है। जबकि वनस्पतियों के अपशिष्टों से कौन सी प्राप्त होती है, बायोमास। सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है और हवा से पवन ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बायोमास। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम सोलर ट्रेन का ट्रायल किस जिले में किया गया है? ए है जोधपुर, बी जयपुर, सी जैसलमेर, डी उदयपुर। देश की प्रथम सोलर ट्रेन का ट्रायल किस जिले से किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर जिले से किया गया है। कहां पे, जोधपुर जिले से। दोस्तों जुलाई 2016 में, कब, जुलाई 2016 में आपके जोधपुर व हिसार के मध्य चलाई गई थी ट्रेन, ठीक है, जो कि आपके सोलर ट्रेन थी। एक कैसी थी, सोलर ट्रेन, जो कि आपके उत्तरी पश्चिमी रेलवे के द्वारा चलाई गई जोधपुर से हिसार के मध्य। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदय योजना का उद्देश्य है? ए विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, बी है सौर ऊर्जा का विकास करना, सी है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार, डी है बायोगैस के उत्पादन में वृद्धि। उदय योजना का उद्देश्य, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उदय योजना का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर किया गया? ए है 7वीं, बी है 12वीं, सी है 10वीं, डी है 8वीं। किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय आपके ऊर्जा पर किया गया। दोस्तों कुल योजना का लगभग 36.92% है आपके ऊर्जा पर खर्च किया गया, यानी कि लगभग 36%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12वीं पंचवर्षीय परियोजना में सर्वाधिक व्यय है जो ऊर्जा पर किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों आपको जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाई जा रही है इनसे डेली प्रैक्टिस सेट करें। दोस्तों डेली प्रैक्टिस से आपके जो लिखावट है, आपके जो याददाश्त है उसमें भी तेजी आएगी, स्मृति यानी कि याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस जरूर करें। अभी तक हमने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा रखे हैं दोस्तों शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप भी प्रैक्टिस करें और अपने मित्रों को भी इनके बारे में बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। थैंक यू।